फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस महामारी के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, चर्च नहीं जा सकते, मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम लोग मिसा बलिदान के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा उपदेश देते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखकर फ़ायदा उठाते हैं। अभी हम लोग एक दूसरा कार्यक्रम सोच रहे हैं जिसका शीर्षक होगा आओ, देखो और सीखो। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसका मतलब ऐसी विषम परिस्थिति में और अन्य परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु से सीखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु 2 युवकों से कहते हैं, आओ और देखो। उन्होंने जाकर पूरी रात यीशु के साथ बिताया। तो हमको यीशु के पास जाना है, उनको देखना है और उनसे सीखना है। तो हमारा कार्यक्रम होगा कम से कम सप्ताह में 2 दिन यीशु की शिक्षा को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें, इससे फ़ायदा उठाइए, यीशु से सीखें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, 31 जुलाई को कलीसिया लोयोला के संत इग्नासियस का पर्व मनाती है। संत इग्नासियस ने अपनी आत्मकथा में अपने को एक पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने अपने जीवन को एक तीर्थ यात्रा के रूप में देखा है। हम लोग भी तीर्थ यात्री लोग हैं। हमारी यात्रा स्वर्ग की ओर है, अनंत जीवन की ओर है। संत पौलुस अपनी यात्रा के बारे में फिलिपियों के नाम पत्र में 3 अध्याय 13वां और 14वां वाक्य में इसी प्रकार लिखते हैं, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो पौलुस बोलते हैं, मैं बड़ी उत्सुकता के साथ दौड़ रहा हूँ। ये दौड़ हमको बनाए रखना है, कभी भी हम लोगों को आराम नहीं करना है। हर वक्त हर घड़ी हम लोग इस दौड़ में है, अनंत जीवन की ओर की दौड़ में है। संत इग्नासियस का जन्म 23 अक्टूबर 1491 में स्पेन के लोयोला नामक एक जगह पर एक कुलीन परिवार में हुआ। बचपन का उनका नाम इनिगो था। उनके माता पिता के 11 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा इनिगो था। उनका परिवार योद्धा और योद्धाओं की परंपरा से
जुड़ा हुआ था। इसलिए बचपन में ही इन्हीं को एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता था और स्पेन के राज्य की सेवा करना चाहता था। इसलिए वह करीब 26 साल के उम्र में फौज में भर्ती हुआ और फौज में फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई के समय में पाम्पलोना में उनके पैर पर गोली लगी और पैर बुरी तरह टूट गई। चंगाई पाने के लिए काफ़ी समय लगा। इसलिए उस समय उन्होंने किताबें मांगी पढ़ने के लिए, समय बिताने के लिए। वीर योद्धाओं के गाथाएँ और प्रेम की कहानियाँ मांगी, लेकिन वहाँ पर उसी प्रकार की किताबें नहीं थी। उसको यीशु की और संतों की जीवनी मिली। मजबूरीवश वह इसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसको एक बात मालूम हो गया, संत बेनेडिक्ट, संत फ्रांसिस असीसी, ये लोग भी साहसी कार्य इन लोगों ने भी किया है, लेकिन स्वर्ग के राजा के लिए, अपनी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, दूसरों की आध्यात्मिक वृद्धि के लिए इन लोगों ने साहसी कार्य किए हैं। और इग्नासियस ने सोचा, यदि ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। उनके मन में ये विचार आया। जैसे ही वह अच्छा हो गया, वह संत बेनेडिक्ट के एक मठ में गए और 3 दिन वहाँ पर रह करके एक अच्छा पाप स्वीकार किया। उसके बाद उनके पास जो तलवार था, माता मरियम के मूर्ति के सामने उसको समर्पित किया। इसके द्वारा उसने इस दुनिया की सारी सपने प्रभु के सामने समर्पित किया। और उसके बाद उसके पास जो पोशाक कपड़ा था, वो कपड़ा सब एक भिखारी को दे दिया और उसका वस्त्र ले लिया। वह मनरीसा में आया। मनरीसा में आकर के वहाँ के एक अस्पताल में रोगियों की सेवा करना शुरू किया। और जब कभी उसको फुर्सत मिलता था, विशेष करके रात को, मनरीसा के पास एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर के वह प्रार्थना करता था। कभी कभी 6 घंटे 7 घंटों के लिए उसने प्रार्थना की। इस प्रार्थना के दौरान ईश्वर ने उनको बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारी सच्चाइयों को उसने अनुभव किया, प्रभु ने उसको सिखाया। और ये सारी बातें अपनी एक छोटी किताब में स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आध्यात्मिक साधनाएं बोल करके एक छोटी किताब में उन्होंने लिखा है। और वहाँ पर एक साल रहने के बाद उसको एक बात मालूम हो गया, ये आध्यात्मिक बातें सब लोगों को पहुँचाने के लिए उनको धर्मशास्त्र में, थियोलॉजी में उपाधि की ज़रूरत है। इसलिए वह एक पुरोहित बनने का बात सोची। पुरोहित बनने के लिए वह 33 साल के उम्र में छोटे बच्चों के साथ रह करके लातीनी भाषा सीखना शुरू किया। 1528 में वह पेरिस गए आगे की पढ़ाई के लिए। वहाँ पर वह करीब 1539 तक वहाँ पर रहे। उस समय उनको 6 लोग मिले जो उनके साथ देने के लिए तैयार थे, उनके जीवन से प्रेरणा पाए थे। उसमें एक था संत फ्रांसिस सेवियर। और 1535 में उसको MA की उपाधि मिली। और उसके बाद 1537 में जून 24 को वे सब लोग पुरोहिताभिषेक ग्रहण किया। उसके बाद उन लोगों ने एक संघ को बनाया और उसका नाम यीशु समाज, सोसाइटी ऑफ जीसस रखा। और उस संघ में सब लोग मिलकर के 3 मन्नतें ली, निर्धनता, ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता के 3 मन्नतें व्रत लिया।
और उसके बाद अपने संघ को लेकर के वे संत पापा के पास गए। 1540 में संत पापा ने उसको स्वीकृति दे दी और उस संघ का पहले सुपीरियर के रूप में संत इग्नासियस को चुना। और उस समय से 1540 से 1556 तक संत इग्नासियस उस संघ का सुपीरियर रहा। 31 जुलाई 1556 को उनका निधन हुआ। तब तक संघ में 1000 से ज़्यादा सदस्य थे। वे लोग एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में सब प्रभु का सुसमाचार सुनाने गए। यहाँ पर भारत में संत फ्रांसिस सेवियर आए, हम लोग जानते हैं। अभी संत इग्नासियस के जीवनी से मैं विशेष करके 2 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात है, जब संत इग्नासियस के पैर पर गोली लगी और बुरी तरह पैर टूट गई और जब वे चंगाई की प्रतीक्षा में वे थे, उस समय उससे जाकर के सवाल पूछते, ये गोली लगना आपके लिए अच्छा था या दुर्घटना थी? तो वे जरूर बोलते, ये बहुत भारी दुर्घटना थी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन 30 साल के बाद फिर जाकर के आप उससे पूछते, वो पैर पर गोली लगना वो अच्छा था, वो दुर्घटना थी? संत इग्नासियस बोलते, बिल्कुल दुर्घटना नहीं थी, वह आशीष था। उसके द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत सारी आशीष मुझे दिया है और इसके अलावा मैं दूसरों के लिए आशीष बन गया हूँ। भाई और बहनों, ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं है। हमारे जीवन के हर घटना, विशेष करके जिसको हम लोग दुर्घटना समझते हैं, हर घटना आशीष का माध्यम है ईश्वर की कृपा पाने के लिए। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में हम लोगों से इसी प्रकार बोलते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो ईश्वर हमारी भलाई के लिए हर बात में हमारी मदद करेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे। ये क्यों ईश्वर करते हैं? 29वां वाक्य में, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। ईश्वर क्यों यह सब करते हैं? ताकि हम लोग यीशु के समान बन जाए। ईश्वर हमको यीशु के समान बनाने के लिए हमारे जीवन में इसी के प्रकार की घटनाएं सब होने देते हैं। तो हमारे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं, हर घटना, हर दुर्घटना जिसको हम लोग सोचते हैं दुर्घटना है, हमारे लिए आशीष का माध्यम है। दूसरी एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब ईश्वर ने उनको बहुत सारे बातों के बारे में बातों को समझाया, ईश्वर ने प्रकाशना दी, रेवलेशन, ईश्वर का प्रकाशना उनको मिली। ये प्रकाशना मिलने के बाद उसके मन में एक विचार आया, मैं भी संत डोमिनिक के समान, संत फ्रांसिस असीसी के समान एक संत बनना चाहता हूँ। मैं भी आध्यात्मिक सेवा में लगे रहना चाहता हूँ, अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए, उनकी आध्यात्मिक वृत्ति के लिए मैं भी कार्य करना चाहता हूँ। जब उसके मन में यही विचार आया, उसने ये नहीं कहा 1 साल के बाद मैं करूँगा, 5 साल के बाद मैं करूँगा। जैसे ही वे चलने लायक बन गया, उसी वक्त वह संत बेनेडिक्ट के मठ की तरफ चले गए। वहाँ पर जाकर 3 दिन बिता करके उसने
एक अच्छा पाप स्वीकार किया और उसके बाद उसने अपना जो तलवार था, जो इस दुनिया के उनकी आकांक्षाओं की प्रतीक था, उसको माता मरियम के सामने समर्पित किया। और उसके बाद पुरोहित बनने के लिए जो कार्य करना था, ये सारे कार्य उसने किया। 33 साल की उम्र में बच्चों के साथ बैठ करके उसने लातीनी भाषा सीखी और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए गए। लेकिन जो कृपा उसको मिली उसको छिपा करके नहीं रखा, लोगों को बांटना शुरू किया। इस प्रकार उनको कई लोगों को मिला, 6 लोगों को मिला। वे लोग मिलकर के एक संघ बनाए और यीशु समाज का गठन इसी प्रकार हुआ। और आजकल यीशु समाज इस दुनिया के कम से कम 112 राष्ट्रों में कार्य करते हैं। संत इग्नासियस आज भी जीवित है। आज भी हजारों लोगों को संत इग्नासियस प्रेरणा देते हैं। भाई और बहनों, आज हम लोग इस संत से प्रार्थना करते हैं, विशेष करके 2 कार्य के लिए, जिसके बारे में मैंने कहा। पहले, जीवन के हर परिस्थिति को ईश्वर के नज़र से संत इग्नासियस के समान हम लोग देख सके। दूसरा, जब ईश्वर हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम लोग उसको नहीं ढालते रखें, बल्कि हम लोग जैसे प्रेरणा मिलती है उसी प्रकार उस पर हम लोग अमल करें, तब हम लोगों को और कृपा प्रभु देते रहेंगे। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। तो हम लोग मिलकर के संत इग्नासियस से प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, संत इग्नासियस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत इग्नासियस के द्वारा स्थापित यीशु समाज के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु समाज के द्वारा, उसके सदस्यों के द्वारा आज तक जितनी सारी कृपाएं तूने हम लोगों को दी है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत इग्नासियस के प्रेरणा पा करके हे पिता ईश्वर, हम अपने जीवन के हर घटना को तेरे हाथों से विश्वास के साथ, धन्यवाद की भावना के साथ स्वीकार कर सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।